Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fine. Now you are going to learn about use of verb to be. आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं यूज ऑफ वर्ब टू बी अर्थात वर्ब टू बी का प्रयोग। तो सबसे पहले समझते हैं ये वर्ब टू बी क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है इज, एन, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी, इन वर्बों को हम वर्ब टू बी के नाम से जानते हैं और ये वर्ब जिस सेंटेंस में यूज किए जाते हैं उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के होने, अस्तित्व होने को बताया जाता है। अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर और विल, शैल बी ये जिस सेंटेंस में यूज किए जाते हैं उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्थिति बताने के लिए, उसके सिचुएशन, उसकी स्टेट को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्ब टू बी का अर्थ होता है होना, अस्तित्व दिखाना, रहना। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं आज का क्लास टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू बी। वर्ब टू बी को टेंस के आधार पर हम टेंस के आधार पर इसको हम तीन टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं। टेंस के आधार पर कहाँ कहाँ यूज होगा, तो प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर यूज होगा। प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब टू बी यूज होगा, एम, इज और आर यूज होता है। पास्ट टेंस में कौन यूज होगा, वाज और वर यूज होता है। फ्यूचर टेंस में कौन यूज होगा, तो विल बी और शैल बी यूज होता है। ठीक है, अब बात आई कि किस वर्ब टू बी का किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर टेबल बना देते हैं और आप इस टेबल के अनुसार इसको याद रखिएगा किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है और आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। यहाँ हम लिख देते हैं सब्जेक्ट। यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ रहेगा वर्ब। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन सब के साथ क्या यूज होगा, ध्यान देना है। इन सब के साथ क्या यूज होगा, ही, सी, इट एंड सिंगुलर, सब का मतलब सब्जेक्ट होता है। इनके साथ क्या यूज होगा, आपको ध्यान देना है। इनके साथ क्या यूज होगा, तो इनके साथ इज का यूज होगा, वाज का यूज हो सकता है और क्या होगा, विल बी। क्या होगा, विल बी का यूज। ठीक है, इस, वाज, विल बी का यूज होता है। किनके साथ होता है, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब टू बी यूज होगा, इज, वाज, विल बी, ये यूज होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक आई सब्जेक्ट है, थोड़ा कम आपको दिख रहा होगा, कौन सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट। आई के साथ क्या यूज होगा, तो आई के साथ केवल एम यूज। एम का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे बाकी और जो शेष बचते हैं, कौन बचते हैं, ध्यान दीजिएगा। यू, और आपको और अभी ध्यान रखना है आई के साथ एम तो यूज होता है, आई के साथ एक और यूज होता है पास्ट टेंस में वाज, और इसी के साथ क्या यूज होता है, शैल। क्या यूज होता है, शैल। ठीक है, आई के साथ एम यूज होगा, किस टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में। वाज किस टेंस में यूज होगा, पास्ट टेंस में। और शैल भी किस टेंस में यूज होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर यू के साथ, वी के साथ, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। पीएस का मतलब क्या होता है, पीएस का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट। आप इसको याद रखिएगा, पीएस का मतलब क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में आर यूज होता है, पास्ट टेंस में वर यूज होता है। और ध्यान देना है यहाँ पर ये इसके साथ क्या यूज होता है, विल बी। क्या यूज होता है, विल बी यूज होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नोट करना है, क्या करना है, नोट करना है। यहाँ पे आप नोट रख लीजिएगा इसमें
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वी के साथ विल भी नहीं यूज होगा, ठीक है, वी के साथ विल भी नहीं यूज होगा। नोट में आप यहाँ रखिएगा, आई एंड वी, आई एंड वी के साथ क्या यूज होगा, ये यूज होगा शैल बी। आई और वी के साथ क्या यूज होगा, शैल बी यूज होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, वी के साथ शैल बी क्या होगा, नहीं यूज, ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक आपका है वर्ब टू बी का सटीक अर्थ क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वर्ब टू बी का सटीक अर्थ होता है होना, रहना, होना बताना या अस्तित्व दिखाना, ठीक है। सब्जेक्ट की पोजीशन, स्टेट, स्थिति को बताने के लिए किसका यूज होता है, वर्ब टू बी का। किसका यूज होता है वर्ब टू बी का, वर्ब टू बी, ठीक है। तो वर्ब टू बी का उपयोग किस लिए होता है, सब्जेक्ट की स्थिति दिखाने के लिए होता है। अब बात करते हैं कि वर्ब टू बी का उपयोग जो है किन किन दशाओं में होता है, कब कब हम वर्ब टू बी का यूज करते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो व्हेन डू वी यूज वर्ब टू बी इन ए सेंटेंस, लिसन केयरफुली एंड राइट नेटली इन योर नोट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन यूजेस ऑफ टू बी, ठीक है। मेन यूजेस क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला है टू शो आइडेंटिटी, अर्थात पहचान दिखाने के लिए, पहचान को दिखाने के लिए वर्ब टू बी का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, तो मेरी पहचान क्या है, शिक्षक से है। तो मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो पहचान बताने के लिए हुआ ना। इस प्रकार यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार आइडेंटिटी बताने के लिए, पहचान बताने के लिए वर्ब टू बी का यूज किया जाता है। एग्जांपल यहाँ पर है, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ठीक है। आप और लिख सकते हैं, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं। तो ये क्या है, यह भी यहाँ पर आर जो यूज हुआ है आपको स्टूडेंट बताने के लिए हुआ है यूज, इसलिए टू शो आइडेंटिटी के लिए, पहचान बताने के लिए आर का यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार किसी भी पर्सन को, ठीक, अगर अपनी आइडेंटिटी बताना है तो उसमें इज, एम, आर, वाज, वर, विट, विज, शैल बी का यूज करेगा। टेंस के अनुसार डिस्टेंस में उसको अपनी पहचान बताना होगा, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं टू शो स्टेट और कंडीशन, अवस्था अथवा कंडीशन को बताने के लिए वर्ब टू बी का यूज किया जाता है। अवस्था अथवा कंडीशन को बताने के लिए क्या किया जाता है, वर्ब टू बी का यूज किया जाता है। जैसा देख सकते हैं, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ, ये क्या है, ये अवस्था बताने के लिए है। क्या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम वीक, मैं कमजोर हूँ, आई एम वीक, तो मैं कमजोर हूँ, यह भी तो हो जाएगा, ठीक है। आई एम वीक, मैं कमजोर हूँ, तो यह भी हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर जो एम यूज हुआ है ये क्या है, ये कंडीशन बताने के लिए आया है, स्टेट बताने के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ब टू बी है। क्लियर, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। यू आर हर्ट, तुम चोटिल हो, आज आपको चोट लगी है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है। थर्ड क्या है, टू टू शो प्लेस और पोजीशन, स्थान अथवा स्थिति को शो करने के लिए वर्ब टू बी का यूज होता है। स्थान अथवा स्थिति को अगर हमें शो करना है तो हम क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब टू बी का यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, किताब कहाँ है, मेज पर है। हम कह सकते हैं, आई एम इन द आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। यू आर इन योर हाउस, आप अपने घर में हैं। मनी इज इन योर पॉकेट, धन आपके जेब में है, ठीक है। देयर इज ऑयल इन द लैम्प, ठीक है, लैंप में तेल है, दीपक में तेल है, हालांकि तेल वाला दीपक को यूज नहीं करता है। देयर इज वाटर इन द बॉटल, पानी बोतल में है। तो सब्जेक्ट की स्थिति को बताने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए क्या यूज होता है, वर्ब टू बी का यूज होता है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। और फोर्थ क्या है, ये है टू फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब टू बी का यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज, एम, आर का यूज करते हैं।
इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी भी लगाते हैं। और पास्ट टेंस में हम पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, वाज वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाते हैं। वहीं पर फ्यूचर टेंस में हम विल बी शैल बी का यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, विल बी शैल बी का यूज करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाते हैं। इस प्रकार ईच टेंस के प्रत्येक टेंस के कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, हम वर्ब टू बी का यूज करते हैं, इज एम आर वाज वर्ब विल बी शैल बी का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, जो मैं आपको अभी सेंटेंस बताया हूँ, ये सेंटेंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में थे, इसलिए इसमें इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है किसमें, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिफ्थ का, तो टू फॉर्म पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने में इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में क्या प्रयोग होता है, इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग होता है, विल बी शैल बी का प्रयोग होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। आइए यहाँ पर तो है द फूड इज कुक्ड, खाना पकाया गया है, द फूड इज कुक्ड, खाना पकाया हुआ है, ये भी पैसिव फॉर्म में है। लेकिन मैं थोड़ा आपको अलग एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आई रीड ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। आई रीड ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, ये किसमें है, ये है आपका एक्टिव वॉइस में। ये किसमें है, एक्टिव वॉइस में, एवी में है। अब फुल फॉर्म इस प्रकार याद रखिएगा, एवी मतलब है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम यूज करेंगे कौन, जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम बनाते हैं सब्जेक्ट। ए बुक को हम यहाँ पुट कर देंगे, ए बुक हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। अब प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज होता है, इज एम आर यूज होता है। तो ए बुक इज, यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, इज प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो है ए बुक जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ए बुक इज। अब रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रेड होगा। ए बुक इज रेड, स्पेलिंग तो वही रहता है और उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज रहता है। ए बुक इज रेड। और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, न्यू जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके पहले हम बाई को यूज करते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में सेक्शन करेंगे। ए बुक इज रीड, बाई का यूज करेंगे हम प्रीपोजिशन और यहाँ पर हम आई को बदल देंगे किसमें, ठीक है। ये क्या हुआ है, ये आपका हुआ है पीवी। पीवी का मतलब क्या होगा, पैसिव वॉइस। इस प्रकार आपने यहाँ पे देखा है कि पैसिव वॉइस में वर्ब टू बी अर्थात इज एम आर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस में इज एम आर वर्ब का प्रयोग होता है। हमने केवल एक एग्जांपल लिया है, आगे आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। फिलहाल अभी इतना समझना है कि वर्ब टू बी का यूज कहाँ होता है। ठीक है ना, एक एक एग्जांपल यदि आप समझ जाते हैं तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। वॉइस आपको पढ़ाया जाएगा तो धीरे धीरे आपको आएगा, एक ही बार में नहीं आता। इंग्लिश कम्स बाय प्रैक्टिस, अंग्रेजी अभ्यास से आता है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू नो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा आप सीखते हैं। ठीक है ना, तो अब हम बढ़ते हैं कहाँ कहाँ पे क्या यूज होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एम केवल आई के साथ आता है, इज केवल ही सी इट सिंगुलर नाउन्स के साथ आता है, आर केवल यू वी दे प्लूरल नाउन्स के साथ आता है और पास्ट टेंस में वाज वर इसका रूप बदलता है। ठीक है ना, ध्यान देना है, ये यू वी दे प्लूरल के साथ क्या आता है, आर आता है और पास्ट टेंस में इसके साथ वर आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वाज आता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, इस पे टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं। अब आते हैं फिल द ब्लैंक्स। ठीक है ना, यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा आप सीखेंगे। यहाँ पर है एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एम इज आर वाज वर। ठीक है, यानी वर्ब टू बी का यूज करके, वर्ब टू बी का यूज करके हमें क्या करना, फिल द ब्लैंक्स करना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा कि पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या भरा जाएगा, सेकंड थर्ड में आप ईच क्वेश्चन में क्या भरा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। तो आइए देखते हैं, आई डेज ए हैप्पी टुडे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, टुडे यूज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में है। तो आई के साथ क्या यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, एम यूज होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूँ। ठीक है ना, तो आप आपका कंप्लीट हुआ है। सेकंड है सी
डैश है नॉट एट होम। तो इसको आप दोनों टेंस में यूज कर सकते हैं, तीनों इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इसमें तीनों आप यूज कर सकते हैं। या तो आप सी इज नॉट एट होम, वह घर पे नहीं है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सी वाज नॉट एट होम, वह घर पे नहीं थी, यह भी हो सकता है। सी वाज नॉट एट होम, वह घर पे नहीं थी। या इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि सी विल बी एट होम, वह घर पर ही होगी। सी विल बी एट होम, सी विल बी एट होम, वो घर पे होगी। इस प्रकार ये ऐसा है ना, इसमें हम तीनों भर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एमसीक्यू में आता है तो ऑप्शन केवल एक ही सही होगा, लेकिन यहाँ पर विदाउट जो है ऑप्शन के है, तो इसलिए इसमें हम कुछ भी भर सकते हैं और सबका सही निकल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, दे इन द पार्क स्टडी। देखिएगा स्टडी के यूज होने से ये पास्ट टेंस में चला गया, तो दे के साथ क्या लगेगा, ये लगेगा वर, यहाँ हो जाएगा दे वर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दे वर, ठीक है। इन द पार्क स्टडी, वे लोग कल पार्क में थे, ठीक है ना। अब है फोर्थ, वी रेडी नाउ। नाउ अभी अभी होता है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रहा है, तो वी आर, यहाँ क्या बना जाएगा, यहाँ हो जाएगा वी आर रेडी नाउ, अब हम तैयार हैं, ठीक है ना। अब हम क्या है, तैयार हैं। अब यहाँ पे आपका है ध्यान देना है, ही माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ही इज माई, क्या लिखेंगे हम, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ही इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर सकते हैं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ध्यान देना है इसमें, अगर पास्ट में अगर रहा होगा तो ही वाज माई बेस्ट फ्रेंड भी आप कह सकते हैं, ही वाज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वह मेरा अच्छा मित्र था। या ऐसे सिंह कह सकते हैं, ही विल बी माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा अच्छा मित्र होगा, हो सकता है भविष्य में हो। तो देखिए जिसमें ऑप्शन ने दिया होता है उसमें आप देख सकते हैं ये सब सटीक अर्थ दे रहे हैं, तो इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, फिल द ब्लैंक्स का 7 पार्ट पे हम आते हैं, ध्यान देना है आपको। 7 पार्ट पे हम आते हैं। 7 क्या कह रहा है, इसमें है यू डैश है वेरी इंटेलिजेंट, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें हम भर सकते हैं क्या भरेंगे, यू आर, क्या भरेंगे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत बुद्धिमान हो। 7 है इट रेनिंग स्टडी, तो पास्ट टेंस में हो रहा है रेनिंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट वाज, क्या हो जाएगा, इट वाज रेनिंग स्टडी। यहाँ पर है आई इन क्लास 10, तो क्या हो जाएगा, आई एम इन क्लास 10, मैं क्लास 10 में हूँ। द बॉयज लेट, तो द बॉयज यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा थोड़ा स्पेस कम है, तो द बॉयज वर क्या हो जाएगा, लेट, ठीक है। 10 है सी ए टीचर बिफोर मैरिज, ठीक। तो बिफोर मैरिज शादी से पहले, यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कर सकते हैं सी वाज, ठीक है ना। सी वाज ए टीचर बिफोर मैरिज, वह शादी से पहले शिक्षिका थी, और शादी से पहले शिक्षिका थी। इस प्रकार आपके जो है 10 फिल द ब्लैंक्स थे कंप्लीट हुए हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए था, मैंने इसको बताया ताकि आपको बढ़िया से आ सके, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, किस पे आते हैं हम लोग, आते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको ध्यान देना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पे आते हैं हम लोग। अब आपको ध्यान देना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वर्ब टू बी का यूज करके हमें ट्रांसलेट करना है। पहला है आई एम सॉरी, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र हूँ, इसका क्या ट्रांसलेट होगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो इसके लिए हम आई लगाएंगे। उसके बाद जो कि प्रेजेंट टेंस में है, ये किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हम प्रेजेंट टेंस में आई के लिए क्या यूज करते हैं, एम करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आई एम, ठीक है। एक छात्र, तो क्या हो जाएगा, आई एम हो गया है, एक छात्र के लिए ए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार फर्स्ट आपका हो गया है। अब बढ़ते हैं, वह मेरा दोस्त है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो वह के लिए हम यूज करेंगे ही, और ही के लिए वह प्रेजेंट टेंस में होता है इज, ठीक है ना। मेरा दोस्त के लिए क्या लिखेंगे हम, माई फ्रेंड, तो ही इज क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, क्लियर।
अब है थर्ड है वह बहुत सुंदर है, तो वह के लिए हम ये यूज करते हैं। और चूंकि प्रेजेंट टेंस है तो ही के लिए यूज करेंगे हम इस। ही इज बहुत सुंदर क्या हो जाएगा, वेरी। ही इज वेरी फाइन कह सकते हैं, फाइन भी लगा सकते हैं और ब्यूटीफुल भी कर सकते हैं। ही इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना। ही इज वेरी ब्यूटीफुल। अब है आपका तुम बहुत होशियार हो। तुम बहुत होशियार हो, तो तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम करेंगे यू। और होशियार हो यानी प्रेजेंट टेंस है, तो यू के लिए प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है, आर। तो यू आर, ठीक है। बहुत होशियार, तो होशियार का दो मीनिंग होता है, गुड एट मीन्स भी होशियार होता है, ब्रिलियंट माने भी होशियार होता है। तो यू आर वेरी ब्रिलियंट, यू आर वेरी ब्रिलियंट। यू आर वेरी ब्रिलियंट, ठीक है ना। इस प्रकार आपका कंप्लीट हुआ है। वे स्कूल में है, तो वे के लिए हम दे यूज करते हैं, और प्रेजेंट टेंस में दे के लिए आर यूज करते हैं। तो दे आर स्कूल में है, तो दे आर में के लिए इन का प्रयोग करेंगे, और स्कूल के लिए हम क्या करेंगे, द स्कूल प्रयोग करते हैं। तो वी आर, दे आर, सॉरी, दे आर इन द स्कूल आपका हो जाएगा। अब आपका 6 है, हम तैयार हैं, तो हम के लिए क्या यूज करते हैं, हम के लिए यूज करेंगे हम वी। और वी के लिए प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करते हैं, वी के लिए हम यूज करते हैं आर। और तैयार के लिए क्या प्रयोग करेंगे, रेडी। वी आर रेडी, वी आर रेडी, क्लियर। अब आपका 7 है, यह एक किताब है, तो यह चूंकि पास की वस्तु है, तो इसके लिए हम यह के लिए क्या लगाएंगे, यह हम दिस का प्रयोग करेंगे, दिस। और दिस के लिए प्रेजेंट टेंस में इज लगेगा, दिस इट इज। और क्या है किताब, ए बुक, तो दिस इज ए बुक हो जाएगा। इस प्रकार आपका एक कंप्लीट हो गया सेंटेंस। और एक है, मैं आज खुश हूं, तो प्रेजेंट टेंस है, और आई के लिए, मैं के लिए हो जाएगा आई। आई के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, एम होता है यूज। और मैं हूं हो गया है, और खुश हूं, आई एम। खुश के लिए क्या यूज करते हैं, हैप्पी। आई एम हो जाएगा यहाँ पर हैप्पी। कब खुश हूं, आज, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टुडे। क्या यूज करेंगे, टुडे। आई एम हैप्पी टुडे, क्लियर। इस प्रकार आपका सेंटेंस हुआ है। अब राम बाजार में है, तो बाजार में है राम, तो हम राम के लिए राम इसको ऐसे लिख देंगे हम। प्रेजेंट टेंस में सिंगल सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं, इज। तो राम इज कहाँ है, बाजार में, तो क्या लिखेंगे हम, इन द मार्केट। राम इज इन द, कहाँ है, मार्केट, इन द, राम इज इन द, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। 10 है, बच्चे खेल के मैदान में है, तो बच्चे खेल के मैदान में है, तो बच्चे के लिए क्या लगाएंगे हम, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की स्पेलिंग CHILDREN, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है। प्रेजेंट टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर। तो चिल्ड्रन आर कहाँ पे है, खेल के मैदान में है, तो खेल के मैदान में प्लेग्राउंड कहते हैं, और में प्रीपोजिशन के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो चिल्ड्रन आर इन द प्लेग्राउंड, चिल्ड्रन आर इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड, ठीक है। तो चिल्ड्रन आर इन द प्लेग्राउंड, ठीक है। इस प्रकार यहाँ तक सेंटेंस आपका हुआ कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देना है आपको। अब आपका ये अगला क्या है, ये सेंटेंस क्वेश्चन है, सेंटेंस 11 to 20 क्या है, मैं कल बीमार था, तो मैं के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं। और पास्ट टेंस जो भी है, बीमार था, तो पास्ट टेंस में आई के लिए क्या यूज किया जाता है, वाज। यहाँ लिखेंगे हम आई वाज, ठीक है। बीमार था, आई वाज इल, आई वाज इल का स्टडी। तो स्टडी की स्पेलिंग क्या होगा, YESTERDAY। मैं कल बीमार था, यहाँ पर इस प्रकार सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब वह कल देर से आया था, वह कल देर से आया था, इसको वर्ब टू बी का यूज करके बनाना है। इसको लिख लेंगे हम, ही वाज लेट, ही वाज लेट स्टडी, ही वाज लेट स्टडी, वह कल देर से आया था, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा। अब आपका 13 है, तुम उस समय वहां थे, तुम उस समय वहां थे, तो तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू। वहां थे मतलब पास्ट है, तो यू के साथ वर हो जाएगा। तो यू वर कहाँ थे, वहां।
यू वर देयर, यू वर देयर कब, उस समय, यू वर देयर दैट टाइम, उस समय के लिए क्या हो जाएगा, दैट टाइम, यू वर देयर दैट टाइम। क्लियर, इस प्रकार सेंटेंस आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब है 14 है, वे बहुत थके हुए थे, तो वे के लिए हम क्या यूज करेंगे, वे के लिए हम यूज करेंगे दे, और पास्ट टेंस में दे के लिए क्या यूज होता है, दे वर। ठीक है, वे थे क्या, बहुत थके हुए, तो बहुत का क्या यूज करते हैं, वेरी, तो दे वर वेरी हो जाएगा, थके हुए का होता है टायर्ड, TIRED हो जाएगा टायर्ड। वे बहुत थके हुए था का ट्रांसलेशन आपके सामने है। अब हम बात करेंगे, यह बहुत अच्छा दिन था, यह बहुत अच्छा दिन था, ठीक है ना, तो ध्यान देना है, इसको क्या लिखेंगे हम, यह बहुत अच्छा दिन था, ये लिखा गया है, लेकिन यहाँ यह का उपयोग हम अर्थ में नहीं लेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इट का प्रयोग करते हैं। देखिए, दिन को बताने के लिए दिन, मौसम, सप्ताह इत्यादि को बताने के लिए हम डमी इट का प्रयोग करते हैं, तो यह बहुत अच्छा दिन था, यहाँ लिखेंगे हम था, तो इट के लिए वाज के प्रयोग करते हैं, इट वाज, इट वाज बहुत अच्छा दिन, इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड डे, इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड डे, यह बहुत अच्छा दिन था। अर्थात अगर हम यह न करें तो बहुत अच्छा दिन था, तब भी का अर्थ यही होगा, इट वाज वेरी गुड डे। ठीक है, बहुत अच्छा दिन था। क्लियर, हम उस समय खुश थे, हम उस समय खुश थे, पास्ट टेंस है, हम उस समय खुश थे, पास्ट टेंस है, ठीक है ना, तो वी के लिए, हम के लिए वी का यूज करते हैं वी के लिए पास्ट टेंस में वर का यूज करते हैं, वी वर। ठीक है, खुश के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं, हैप्पी या प्लीज, दोनों का प्रयोग हो सकता है। वी वर हैप्पी, वी वर हैप्पी कब खुश थे, उस समय, वी वर हैप्पी उस समय के लिए जाएगा दैट टाइम, क्या प्रयोग करेंगे हम, दैट टाइम। क्लियर, इस प्रकार आपका कंप्लीट हुआ है। अब है वह पहले शिक्षक था, वह पहले शिक्षक था, तो वह के लिए हम क्या करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, और पास्ट टेंस में ही के लिए क्या क्या आता है, के साथ वाज आता है, ही वाज। ठीक है, अब ध्यान देना है, वह पहले शिक्षक था, ही वाज टीचर, ही वाज टीचर। अब देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है टीचर, हम यहाँ लिख सकते हैं ही वाज ए टीचर। क्लियर, ही वाज ए टीचर बिफोर, वह पहले एक शिक्षक, एक नहीं लिखा है फिर भी हम लिख देंगे क्योंकि काउंटिंग में नहीं है, ही वाज ए टीचर बिफोर, वह पहले शिक्षक था। क्लियर, अब 18 18 क्या है, मैं स्कूल में था, तो मैं के लिए आई यूज करेंगे हम, पास्ट टेंस में आई के साथ वर्ब यूज होता है वाज, आई वाज। क्लियर, अब स्कूल में क्या हो जाएगा, स्कूल में के लिए इन का प्रयोग करते हैं, आई वाज कहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन द स्कूल, आई वाज इन द स्कूल, मैं स्कूल में था। अब है 19, वे कल घर पर नहीं थे, तो वे के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, दे प्रयोग करेंगे, दे के साथ पास्ट टेंस में वर लगता है, दे वर, चूंकि नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, दे वर नॉट, अब घर पर नहीं थे तो दे वर नॉट एट द होम, घर पर के लिए एट लगाते हैं, दे वर नॉट एट द, क्लियर, दे वर नॉट एट द होम। ठीक है, अब मौसम ठंडा था, ठीक, मौसम ठंडा था, ठीक है, तो इसके लिए हम मौसम ठंडा था, तो द वेदर वाज कोल्ड, द वेदर वाज कोल्ड, इसको ऐसे लिख सकते हैं लेकिन ये सही नहीं है, मौसम बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इट वाज कोल्ड वेदर, इट वाज कोल्ड वेदर, एक ठंडा मौसम, इट वाज कोल्ड वेदर, इट वाज माने था, कोल्ड वेदर माने वेदर माने, इट वाज कोल्ड वेदर मतलब ठंडा मौसम था। इसको ऐसे नहीं बनाएंगे कि वेदर वाज कोल्ड, ठीक है, इसको नहीं बनाते हैं, मौसम के लिए इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर समझ गए हैं
कैसे होता है वर्ब टू बी का यूज अलग अलग टेंसों में। मैंने प्रेजेंट और पास्ट का बताया है।